हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग मिलते हैं डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए जो हर साल 10 मार्क्स का आता है। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 10 नंबर आपका कंप्लीट होगा। मैथ मंदिर क्लासेस चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मेरा भाई देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव का जो 2022 में पूछा हुआ है और अप्लाइड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको नॉर्मली हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। मेरा भाई यहां से दिया है 2 दिया है, 6 दिया है और 3 दिया है। उसके बाद 5 दिया है, -8 दिया है और यहां से 5 दिया है। 7 दिया है, -2 दिया है और 8 दिया है। चलिए मेरा भाई इसको नॉर्मली हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है और प्लस होता है। देखिए मेरा भाई यहां से तक 2 से हम लोग चलते हैं, 2 को इसके सामने वाला इडिलेट और इसके सामने वाला इडिलेट, तो इससे गुना करेंगे 8 एकम 8, यहाँ से -64 हो जाएगा और यहाँ से 5 दूना 10, -10 तब +10 हो जाएगा। क्योंकि मेरा भाई की जो बीच वाला ये माइनस है ना, ये माइनस से गुना करेगा तब बीच में माइनस होता, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। अब देखिए यहां से -5 से चलते हैं मेरा भाई, इसको ध्यान दीजिए, तो इसके सामने वाला ए डिलीट हो जाएगा और इसके सामने वाला ए डिलीट हो जाएगा। इससे देखिए मेरा भाई, इससे हम गुना करते हैं तो 8 6 48 हो जाएगा मेरा भाई। अब देख लीजिए यहां से, इससे गुना 3 दूना 6, तो -6 तो ये भी +6 बन जाएगा। अब आ जाए यहां से, उसके बाद यहां से +7 हो गया मेरा भाई। अब देखिए यहां से +7, तो इसके सामने वाला ई डिलीट और इसके सामने वाला ई डिलीट। इसको देखिए मेरा भाई यहां से, तो इसको 6 × 30 लिख देंगे, यहां से हटाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां से 8 × 3 = 24, तो -24 तो +24 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए यहां से, इसका मतलब है कि 2 गुने मेरा भाई -64 में से +10 जाएगा तो -54 मिलेगा। अब देखिए यहां से -5 गुने 54 मिलेगा। अब देखिए यहां से +7 गुने 54 मिलेगा। देखिए तो मेरा भाई यहां 54 है, यहां भी 54 है और यहां भी 54 है। 54 को हम क्या कर ले, कॉमन कर लेते हैं। 54 को कॉमन कर गुना करेंगे नॉर्मली तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करने में थोड़ा सा समय लगता है इसीलिए। अब ये बच गया -2, ये बच गया -5, ये बच गया +7। गुना कीजिए फिर उतना ही आ जाएगा। अब देखिए 54 गुने -7, यहां से +7। अब देखिए -5 गो -2 को -7। अब देखिए तो यहां से तो घटेगा 7 गो में से -7 गो तो 0। अब देखिए यहां से 54 गुने यहां से 0, तो वैल्यू क्या मिल गया, 0। ऑप्शन तो आपको दिखा ही दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। हम लोग अब चलिए अब 2 नंबर से हम लोग मिलते हैं मेरा भाई। 2 नंबर क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आपको हराने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे मेरा भाई। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं, तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे मेरा भाई। देखिए तो यहां से दिया है 4 दिया है, 0 दिया है और 5 दिया है। उसके बाद 1 दिया है, 2 दिया है और 7 दिया है, 3 दिया है, -2 दिया और -2 दिया है। इसको नॉर्मली इसी तरह गुना भाग कीजिए यहां से। अब देखिए यहां से 4 से चलेंगे, यहाँ +-4, इसको सामने वाला डिलीट और इसके सामने वाला 2 दूना यहां से -4 हो जाएगा और 7 दूना 14, +14 हो जाएगा। यहां से -1 लिखिए मेरा भाई, इसके सामने वाला ई डिलीट और इसके सामने वाला ई डिलीट। अब देखिए 1 से चलेंगे तो इसके सामने वाला ई डिलीट करेंगे, इसको तो 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा यहां से। अब देखिए 5 दूना 10 तो +10 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां से, उसके बाद यहां से +3 देखिए मेरा भाई, तब +3 चलते तो इसके सामने वाला ही डिलीट और इसके सामने वाला, तो यहां से 0 हो जाएगा यहां से। अब देख लीजिए यहां से 0 लिख देते हैं मेरा भाई। अब देख लीजिए यहां से 5 दूना 10 लिख देते हैं। अब देखिए हटाने की जरूरत नहीं, अब तो आ गया नॉर्मली। 4 गुने 10 लिखिए, -1 गुने 10 लिखिए, आप प्लस यहां से 3 गुने -10 लिख लीजिए। यहां से 40 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, अब -30 हो जाएगा। तो यहां से 40 माइनस यहां से 40 इक्वल टू यहां से 0। अब देखिए यहां से ऑप्शन नंबर ए मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। तो नॉर्मली क्वेश्चन हम लोग बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 नंबर से चलते हैं।
आइए यहां से 3 नंबर से चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखना इसको। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 3 कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए यहां से, तो इसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, यहां से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ छोड़ दिया है मेरा भाई, -7 यहाँ लगा लीजिएगा आप। इसमें टाइपिंग में गलत हो गया है, माइनस छोड़ दिया है यहाँ से। ऐसे आप लोग करके देखिएगा, पॉजिटिव पर देखिएगा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमारे दिमाग से माइनस छोड़ा है। अब देखिए यहाँ से 2 दिया है, 6 दिया है और 1 दिया है। उसके बाद -3 दिया है, 0 दिया है और 5 दिया है। उसके बाद 5 दिया है, 4 दिया है और -7 दिया है। देखिए मेरा भाई, इसको नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं, ये प्लस होता है माइनस, तो दूर से चलिए इसके सामने वाला ई डिलीट और इसके सामने वाला ई डिलीट। 0 में -7 से तो 0, 4 5 20 -20 हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ से, ये -3 तो ये +3 हो जाएगा मेरा भाई। अब देखिए इसके सामने वाला ई डिलीट और इसके सामने वाला ई 7 6 42, तो -42 हो जाएगा और 4 एकम 4 यानी -4 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से +5, अब देख लीजिए यहाँ से +5, अब देख लीजिए यहाँ से इसके सामने वाला ही डिलीट और इसके 6 5 30, अब देख लीजिए यहाँ से माइनस यहाँ से 0 हो जाएगा, घबराइए नहीं। अब देखिए तो मेरा भाई, तो 2 गुने -20 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 गुने -46 हो जाएगा, आप +5 गुने यहाँ से 30 हो जाएगा। देखिए तो मेरा भाई, तो यहाँ से -40 हो गया, -138 हो गया, आप +150 हो गया। अब देखिए यहाँ से -178 +150, अब देखिए यहाँ से -28 हो गया। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो गया मेरा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। एग्जाम्पल का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी 2022 में डाला हुआ था। आप साथ में बने रहिए, मजा आएगा आपको। चलिए मेरा भाई देखिए यहाँ से आपको अब आने के क्वेश्चन नंबर 4 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए मेरा भाई, आपको हटाने की जरूरत नहीं, इस भी एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, हटाने की जरूरत नहीं है। इसको भी सोल्यूशन उसी तरह हम करते हैं, आप लोग कैलकुलेशन करके बताइएगा और कमेंट में आंसर को लिखिएगा। आपका लोग जितना लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 12 हो गया और यहाँ से 17। अब आ जाइए यहाँ से, इसमें भी उसी तरह करना है मेरा भाई, आपको हटाने की जरूरत नहीं है, ये भी 1 रहेगा। अब देख लीजिए ये प्लस माइनस, इसको भी डिलीट और इसको भी डिलीट। अब देख लीजिए यहाँ से 17 5 यहाँ से 85, 85 लिखेंगे मेरा भैया, 12 7 84। अब देखिए यहाँ से 84 लिख लीजिए, उसके बाद -4 से मिलिए। अब देखिए यहाँ से इसके सामने वाला ई डिलीट कर दीजिए, इसके साथ 17 दूना 34 लिख दीजिए, यहाँ से 34 और उसके बाद यहाँ से 12 3 36 लिख दी, यहाँ से 36 लिख दी। और यहाँ से देख लीजिए प्लस यहाँ से 9, अब देखिए +9। अब देखिए इसके सामने वाला ही डिलीटर, इसके सामने 7 दूना 14 हो गया और 3 5 यहाँ से 15 हो गया। अब देख लीजिए 3 5 यहाँ से 15 हो गया। आप देखिए कमेंट में इसको कैलकुलेशन करके आपको आंसर बताना है, ये कौन सा आंसर हो गया कि कर दे। हम देख लीजिए यहाँ से कर ही देते हैं, 1 गुने यहाँ से, अब देखिए 85 में से 1 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से माइनस यहाँ से 4, अब देख लीजिए यहाँ से माइनस यहाँ से 4। अब देखिए 34 गो में से यहाँ से ध्यान देना है, 34 गो में से 36 गो जाएगा तब -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब प्लस 9 गुने, अब देखिए मेरा भाई 14 गो में से 15 गो गया था -1। अब देखिए तो यहाँ से तो 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, अब -9 हो जाएगा। तो 9 और -9 इक्वल टू यहाँ से 0 गया, 9 में से 9 गया तो इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए अधिकांश क्वेश्चन जो होता है डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ही आता है, अधिकांश का है। जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर 0 ना तो 1। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं 5 नंबर से। आ जाइए यहां से, देखिएगा मेरा भाई, अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, आपको ध्यान देना है। इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा, बहुत इजी है, यहां से हम बता ही देते हैं, इसको कमेंट में आप लिखिएगा आंसर। अब देखिए 4 दिया है, 12 दिया है और यहां से 2 दिया है, उसके बाद -6 दिया है, उसके बाद 0 दिया है और उसके बाद यहां से 10 दिया है, उसके बाद 10 दिया है और 8 दिया है और यहां से -14 दिया है। अब देखिए जिससे अधिक 0 है ना उससे एक्सपेंडिंग करेंगे तो फायदा करता है, लेकिन इसे एक के 0 है, हटाने की जरूरत नहीं है। आप यहां से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है,
कमेंट करना है आपको। अब देखिए 4, अब इसको डिलीट कीजिए और इसको डिलीट कीजिए। 0 में 14 से था 0। अब देख लीजिए इसे 10 8 80 हो जाएगा, लिख देते हैं। उसके बाद -6 तो +6 हो जाएगा। अब देखिए इसके सामने वाला ई डिलीट और इसके सामने वाला ए डिलीट। अब देखिए यहाँ से 14 दहाई के 140 इससे गुना करेगा था, और 14 दूना यहाँ से 28 -168 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट किए हैं, 8 दूना यहाँ से 16 लिख दीजिए यहाँ से, यहाँ से देखिए -16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से प्लस यहाँ से 10 लिख लीजिए। इसके सामने वाला ई डिलीट 12 दहाई के 120। अब देख लीजिए यहाँ से इसको 0 गुने दो, अब देख लीजिए यहाँ से तो 0 हो जाएगा। आपको आंसर को कैलकुलेट करके कमेंट में लिखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए तो मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको हरवाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग मिलते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन, ये जुबाने पर बनाइए इस क्वेश्चन को, इसमें ट्रिक छुपा रहता है, आपको एक्सपेंडिंग करने की जरूरत नहीं। अब देख लीजिए यहां से नॉर्मली, अब देख लीजिए यहां से x दिया है, 2 दिया है और 7 दिया है। अब देखिए 3 दिया है, x दिया है और यहां से 6 दिया है। उसके बाद यहां से 7 दिया है, 2 दिया है और x दिया है। इक्वल टू यहां से 0 लिख दीजिए, इक्वल टू यहां से 0 लिख दीजिए। देखिए यहां से समीकरण को सोल्व करने, देन द थर्ड रूट यानी x का वैल्यू निकालना है यहां से। अब देखिए यहां से तीसरा मूल क्या होगा, 2 मूल दिया तो तीसरा मूल के बात कर रहे हैं, तो 7 को 2, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, तब देखिए कहीं से जोड़िए यहां से, देखिए यहां से। अब इसको हम जोड़ते हैं, 7 गो और 2 गो 9 गो हो जाएगा। अब देखिए 6 गो और 3 गो 9 गो हो जाएगा, 7 गो 2 गो 9 गो। अब देख लीजिए इसका मतलब है कि इस तरह जोड़ते हैं, इसका वैल्यू यहाँ से R1 में हम अप्लाई करते हैं। यहाँ से अगर हम अप्लाई करते हैं मेरा भाई, तो खट्टा के बराबर आंसर आ जाएगा। R1 में चलते हैं यहाँ से, R1 प्लस R2 प्लस यहाँ से R3। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस यहाँ से R3, इसको जोड़ देते, क्योंकि देखिए 7 गो 2 गो 9 गो, 6 गो 3 गो 9 गो, 7 गो 2 गो 9 गो, जोड़ेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा। x प्लस 9 को 0 के बराबर कर दीजिए और x बराबर -9 मिल जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो मेरा भाई यहाँ से बहुत आसानी तरीका से हम लोग जोड़ सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, चलिए यहाँ से आइए, तो x प्लस 9 लिख देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। यहां से देखिए यहाँ से x प्लस 9 लिख देते हैं, यहाँ से इसको भी जोड़ेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बाकी जिसमें जोड़े नहीं है वो 2 7, अब x और 6, और उसके बाद यहाँ से 2 और x को यहाँ से बाहर कर दीजिए, इक्वल टू यहाँ से 0 हो जाएगा। अब x प्लस 9 को कॉमन कर लीजिए, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर R1। टेकिंग आउट, उतना लिखने के ऑब्जेक्टिव में कोई जरूरत नहीं है, टेकिंग आउट यहाँ से कॉमन फैक्टर। अब देखिए टेकिंग आउट यहाँ से कॉमन फैक्टर। अब देखिए फ्रॉम R1 से, आप इतना काला लिखिएगा ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट ट्रिक बता दिए, x प्लस यहाँ से 9। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 7, यहाँ 1 x और यहाँ से 6। अब देख लीजिए यहाँ 1 और यहाँ से 2 और x इक्वल टू यहाँ से 0। अब फिर इसको C1 में से C2 घटाए 0 कीजिए, तब एक्सपेंड कीजिए, तब वैल्यू निकाले, वो कुछ करने की जरूरत। अब यही वैल्यू 0 कर दीजिए, ये कितनों करेंगे तो वैल्यू से कुछ लेना तो नहीं, इसी को निकालिए आप। अब देखिए यहाँ से तो निकाल देते हैं, x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ से -9। ऑप्शन नंबर तो आपको दिखाई दे रहा है कि ए नंबर। अब बाकी इस तरह आप C1 में से C2 1 बनाइए, इसको भी 1 बनाइए 0, तब एक्सपेंडिंग कीजिए, तब वैल्यू निकालिए, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 नंबर से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आइए मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको ध्यान से ध्यान देना है। अब आ जाइए यहाँ से, कुछ करने की जरूरत है, बहुत शानदार तरीका से इसको हम लोग डील कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से, बनाने का बहुत तरीका है, यहाँ से इसको सॉल्यूशन करना है। ये भी क्वेश्चन दिया है, 2 दिया है। अब देख लीजिए यहाँ से, आप प्लस x दिया है। अब देख लीजिए उसके बाद यहाँ से 2 माइनस x दिया है और यहाँ से 2 माइनस x दिया है। अब देखिए तो मेरा भाई यहाँ से यहाँ से 2 दिया है और यहाँ से 2 दिया है और यहाँ से 2 दिया है। उसके बाद x दिया है और x दिया है माइनस x दिया, इसको इक्वल टू यहाँ से 0। इसमें भी x का सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, कुछ करना नहीं है मेरा भाई, इसमें से घटाइए आप, ठीक है, 0 बनाइए, R1 में से R2 घटाइए, अच्छा C1 में से C2 घटाइए, कौनों घटाइए। अब देख लीजिए वैल्यू 0 के बराबर कर दीजिए,
तो देखिए अगर हम इसमें से 2 घटाते हैं, अब देखिए यहां से 2 2 करते हैं यहां से वैल्यू, अब देख लीजिए यहां से, तो इसको हम C1 में से यहां से C2 को घटा देते हैं, C1 में से C2 को घटा देंगे तो आसान हो जाएगा, 2 गो सेम हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब देखिए 2 गो क्वांटिटी किसी भी रो और कॉलम में वैल्यू अगर सेम हो जाए तो वैल्यू 0, तो इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। यहां से देखिए मेरा भाई C1 से चलते हैं, C1 माइनस C2 कर दीजिए। अब इसको घटाइए, घटाएंगे तो x बचेगा, इसको घटाएंगे तो माइनस x बचेगा, इसको घटाएंगे तो माइनस x, ये मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब देखिए यहां से 2 मिल जाएगा और यहां से देख लीजिए यहां से 2 मिल जाएगा और यहां से x मिल जाएगा, x मिल जाएगा और माइनस x मिल जाएगा। अब आ जाओ यहां से, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए यहां से अगर चाहेंगे तो हम कॉमन ले सकते हैं या एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिए। अगर प्लस माइनस लेना है तो प्लस माइनस लेके भी एक्सपेंडिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से x से चलेंगे मेरा भाई, अब देख लीजिए यहां से, तो इसके सामने वाला ही डिलीट और इसके सामने वाला ही डिलीट। अब देख लीजिए तो ये हो जाएगा -2x। अब देख लीजिए ये भी -2x। चलिए यहां से ये हो जाएगा -2। अब देख लीजिए मेरा भाई ये -2 हो जाएगा। अब इसके सामने वाला ही डिलीट और इसके सामने वाला, इससे गुना करेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाए यहां से प्लस x से चलते हैं। अब देखिए तो मेरा भाई इसके सामने वाला ही डिलीट और इससे गुना करेंगे तो देखिए -2x और देख लीजिए यहां से -2x, इससे गुना करेंगे तो प्लस यहां से 2x, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 2। अब देखिए मेरा भाई यहां से x गुने, अब देख लीजिए माइनस यहां से 2 2 4x हो जाएगा, -4x हो जाएगा। अब देखिए -2 गुने 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस x गुने यहां से 0। अब देखिए सब के वैल्यू 0 के बराबर दिया है, सब का वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते थे -4x स्क्वायर। अब देख लीजिए यहां से i हो जाएगा 0 और प्लस यहां से 0 इक्वल टू 0। अब देखिए -4x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर बराबर 0 बटा यहां से 4। अब देख लीजिए तो माइनस x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0, रूट में 0 नहीं 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई देता है। इस तरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि CO2 में से 2 घटा दे, 2 में से 2 घटा, 2 में से 2, और उसको आप एक्सपेंडिंग कर देंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए मेरा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां से 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरा भाई, इसको भी हम लोग बहुत शानदार तरीका से डील करेंगे यहां से। अब देखिए यहां से इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जहां कह दे ए बी सी आर इन ए पी तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। जहां भी इन नोट में लिखा है कि ए बी सी आर इन ए पी तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए नंबर होगा। अब देख लीजिए यहां से इफ ए बी एंड यहां से सी आर इन एपी, then value of determinant is 0, then value of determinant is 0। ए बी सी आर इन ए पी तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ए बी सी कह देता डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट इज डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है। अगर आपको मान लीजिए कि ज्यादा दिमाग लगा नहीं हमको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर्स दे रहे, 3 संख्या एपी में दिया, तो फार्मूला लगाइएगा 2b बराबर ए प्लस सी, 2b बराबर ए प्लस सी। इसको अब जोड़ के अब देख लीजिए सेम कर लीजिए, घटा लीजिए, आपका वैल्यू 0 आएगा। तो आपको जहां 3 संख्या ए बी सी आर इन एपी कह दे, अब समझिए यहां से एपी कह दे ई पॉइंट को, तब देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, यानी समानांतर सरणी एबीसी में कह दे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 होगा। तय है तो तय है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह है। अब देखिए 2020 में पूछा हुआ है। अब देखिए ये भी वही आ गया है यहां से, इसका भी वैल्यू सॉल्यूशन में। अब देख लीजिए यहां से बवाल कर दिया, देख लीजिए कितना पूछा हुआ है क्वेश्चन। और ट्रिक हमेशा याद रखिए, कह रहे कि ए बी सी आर इन ए पी तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0।
कह रहा है कि इफ 3 पॉइंट्स, वही बात है 3 पॉइंट्स। अब देख लीजिए यहां से 3 पॉइंट्स, यहां से ए बी एंड सी आर इन एपी, आर इन एपी, आर इन एपी, देन वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, यानी डेल्टा का वैल्यू यहां से 0। 3 संख्या समानांतर श्रेणी में रहे तो सारणी का वैल्यू 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी देख लीजिए। आना तो वही बताए फॉर्मूला पर यूज कीजिए, 2b बराबर a प्लस सी वाला फॉर्मूला पर, इसका भी वैल्यू ज्यों का त्यों लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अब देखिए ओमेगा वाला आ गया, बवाल कर दिया। आप कॉम्प्लेक्स नंबर तो 11th क्लास में पढ़वे किए, उसी पे क्वेश्चन है। अब देखिए इफ ओमेगा इज नॉन रियल रूट है। अब देखिए यहां से, जिसको हम लोग क्यूब रूट यूनिटी बोलते हैं, कह रहा है कि इक्वेशन x³ - 1 = 0 क्यूब रूट यूनिटी वो दिया है समीकरण, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका वैल्यू आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर -1 + √3 आयोटा बटा 2 होता है। अब देखिए ये आ गया आपका बवाल करने के लिए, तो कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा। जहां ओमेगा लिखा है तब वैल्यू को 0 कर देना। अब आ जाए यहां से, तो 1 दिया है। अब देखिए ओमेगा दिया है और ओमेगा स्क्वायर दिया है। अब देखिए यहां से ओमेगा दिया है, ओमेगा स्क्वायर दिया है और यहां से 1 दिया है। ओमेगा स्क्वायर है, यहां से 1 है और ओमेगा। जो विद्यार्थी नए हैं, अगर नहीं जानते, अगर हमारे साथ जुड़ रहे, तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला बताते हैं उसको। 1 + ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। 1 + ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो इसका वैल्यू -1 मिलता है। और 1 + ओमेगा रहे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलता है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ओमेगा मिलता है। अब देखिए इसी तरह के कंडीशन का फॉलो करना है। अब देखिए आई दिया x - 1 का क्यू इक्वल टू, इसको क्यूब रूट यूनिटी बोलते हैं क्योंकि इससे सिद्ध किया जाता है -1 + √3 आयोटा बटा 2। एगो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 और -√3 आयोटा बटा 2 इससे सिद्ध किया जाता है। तो चलिए उसका तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसको हम लोग बना सकते हैं, नॉर्मली बना सकते हैं। इसको जोड़ दीजिए, यहां से जोड़ेंगे। अब देख लीजिए यहां से R1 से, अब देखिए यहां से R1 से अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसी तरह जितना क्वेश्चन होगा सब बना सकते हैं आप इसी फॉर्मूला पर। R1 से चलते हैं, R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3। अब देखना है मेरा भाई, R1 से चलते इसको जोड़िए। R1 में R1 + R2 + R3 तो जोड़ेंगे तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको भी जोड़ेंगे 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब तो दिखाई आपको दिया रहा है कि सब वैल्यू 0 हो जाएगा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब देखिए ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। देखना मेरा भाई यहां से छोटी सी बात है, ज्यादा बात नहीं है यहां से। अब इसका वैल्यू भी 0, इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0। अब देखिए यहां से तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहां से 1। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर यहां से 1 × ओमेगा। अब देखिए मेरा भाई, अब आप ध्यान दीजिए कि किसी पंक्ति और किसी स्तंभ में सब एलिमेंट शून्य हो जाए और एक की संख्या शून्य हो जाए तो सारणी का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ना तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो से एक्सपेंडिंग करेंगे तब वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, एक्सपेंडिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से जय हिंद जय भारत। तो कोई भी ओमेगा का क्वेश्चन आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जहां ओमेगा जुट जाए तो इसके वैल्यू को 0 कर देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए मेरा भाई, इसको आप लोग इस तरह के जितना क्वेश्चन है हम बता देते हैं, आप सॉल्यूशन करिए यहां से। अब देखिए वही बात आ गया, फिर 0 होगा इसका वैल्यू। अब देखिए यहां से फिर इसका वैल्यू 0 होगा। अब देख लीजिए यहां से 1 प्लस यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहां से दे दिया है ओमेगा स्क्वायर। अब देख लीजिए यहां से इसका भी वैल्यू दे दिया यहां से ओमेगा स्क्वायर।
आई यहाँ से 1, आई यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 1, वही करना है। देखिए यहाँ से जहां ओमेगा जुटा रहेगा ना, इसका वैल्यू को 0 कर दीजिएगा। जहां भी ओमेगा जुटा रहे तो इसके वैल्यू को 0 कर देना है। अब देख लीजिए, इसको कहीं से जोड़िए, कहीं से जोड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको भी जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको भी जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब इसको कॉमन कर लीजिएगा, घटाइएगा, वैल्यू यहां से 0 आएगा। इसको हम लिख देते हैं। अप्लाई में क्या करना है, अप्लाई में करना है मेरा भाई। अब देख लीजिए यहां से, इसको R1 में चलिए, R1 प्लस यहां से R2 प्लस और R3, उसी कंडीशन को फॉलो करना है। जोड़िएगा तो यहां भी 1 और यहां भी 1, तो 2 हो जाएगा। यहां भी ओमेगा स्क्वायर, यहां भी ओमेगा स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहां भी जोड़ेंगे 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहां भी जोड़ेंगे 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू को कॉमन कीजिए और घटाइए, और सब वैल्यू 0 आएगा। चलिए यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए यहां से ये भी है, देख लीजिए यहां से एक क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिएगा यहां से। अब इसको सोल्व करना है, तो आपको हरमाने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट के माध्यम से सोल्व किया जाता है। अब आ जाइए, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो अब इसका वैल्यू जैसे बता देते हैं। यहां अल्फा भी एक ओमेगा का काम करता है, अल्फा भी एक ओमेगा का काम करता है। जैसे 1 दे दिया है, यहां भी 1 दिया है और यहां भी 1 दिया है, यहां भी 1 दिया है और यहाँ -1 इंटू अल्फा स्क्वायर दिया है, यहाँ अल्फा स्क्वायर दिया है, यहाँ भी 1 दिया है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर दिया है और अल्फा का पावर 4 दिया है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, अल्फा ही। अब देखिए यहाँ से अल्फा क्यू इंटू अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा के पावर 4। अल्फा क्यू का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 गुण अल्फा, इसका वैल्यू अब देखिए अल्फा मिलेगा। इसका मतलब है कि इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करेंगे फिर वही क्यूब रूट यूनिटी का वैल्यू लिखना है। तो इसको हम 1 लिख लेंगे। अब देख लीजिए 1 लिख लेंगे, इसका वैल्यू 1, इसको देख लीजिए 1 -1 अल्फा स्क्वायर और यहां से अल्फा स्क्वायर। अब देख लीजिए यहां से इसका भी वैल्यू 1 अल्फा स्क्वायर, आई हो जाएगा। अल्फा के पावर 4 का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर दिए यहां से अल्फा। अब देखिए एक्सपेंडिंग करना है, तो एक्सपेंडिंग कर लीजिए, प्लस लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए और प्लस लिख दीजिए। एक्सपेंडिंग कीजिए, वैल्यू लिखिए। तो 1 से एक्सपेंडिंग करेंगे तो इसके सामने वाला इडिलेट और इसके सामने वाला इडिलेट, इससे गुना कीजिए, इससे गुना करेंगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा और माइनस अल्फा क्यू हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो अल्फा के पावर यहां से 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां से -1। अब देखिए मेरा भाई, इसको लिखिए और इसको लिखिए, इससे गुना कीजिए तो यहां से अल्फा हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां से माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां से आप प्लस यहां से 1 लिखिए यहां से, अब इसको लिखिए और इसको डिलीट, इससे करेंगे मेरा भाई अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और इससे करेंगे तो -1 हो जाएगा यहां से, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां से ये भी प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए ज्यों का त्यों। इसी तरह एक्सपेंडिंग करके ऑप्शन क्या होगा आप बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, आपको ऑप्शन कमेंट में करना है। देखिए ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछ दिया है। अब देखिए यहां से इसका एक्सपेंडिंग करना, 6 आयोटा आ गया, 4 आ गया और यहां से 20 आ गया। उसके बाद -3 आयोटा आ गया और उसके बाद 3 आयोटा आ गया और उसके बाद 3 आ गया। उसके बाद 1 आ गया, -1 आ गया इंटू आयोटा आ गया। देखिए मेरा भाई यहां से आपको हरमाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू जो चाहिए x प्लस आयोटा y चाहिए। x प्लस आयोटा y दिया है, हमको x और y का वैल्यू चाहिए। देखिए मेरा भाई, अब देख लीजिए यहां से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। प्लस है, माइनस है और प्लस, इसको नॉर्मली हम लोग बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा का वैल्यू आप जानबे करते हैं, तो 6 आयोटा बाहर कर दीजिए, इसको भी डिलीट कीजिए और इसको भी डिलीट कीजिए। इससे इसको गुना करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और इससे गुना करेंगे तो प्लस से यहां से 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 या माइनस माइनस प्लस। अब देखिए
ई माइनस प्लस बनाएगा तो 3 आयोटा हो जाएगा। अब देखिए यहां से इसके सामने वाला ई डिलीट और इसके सामने वाला ई डिलीट, इससे गुना करेंगे मेरा भाई तो 4 आयोटा लिखेंगे। अब देखिए इससे गुना करेंगे तो -20 तो +20 लिखेंगे, हटाइए नहीं। अब देख लीजिए यहां से +1 लिखिए मेरा भाई। अब देखिए इसके सामने वाला ई डिलीट और इसके सामने वाला ई डिलीट, तो इससे गुना करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो -20 × 60 आयोटा हो जाएगा। अब आ जाइए यहां से तो 6 आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, फॉर्मूला जानते हैं, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यू बराबर माइनस आयोटा। अब देखिए आयोटा के पावर 4 बराबर 1, आयोटा के पावर 0 बराबर 1, आयोटा बराबर √10 माइनस, सब एलिमेंट्स में पढ़े होंगे आप लोग, गर्दा उड़ा दीजिए। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 था, माइनस तो -3 या +3। अब देखिए 11th नहीं पढ़िएगा बड़ा परेशानी होगा। इससे गुना करेंगे तो 4 आयोटा हो जाएगा यहां से, इससे गुना कर 20 × 60 आयोटा हो जाएगा। देखो मेरा भाई, अब देखिए इससे गुना करेंगे तो +12 हो जाएगा और -60 आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। देखो मेरा भाई, अब तो यहां से 6 आयोटा गुने यहां से 0 लिख दीजिए यहां से। अब देखिए यहां से 4 × 12 आयोटा स्क्वायर लिख दीजिए, आप प्लस यहां से 60 आयोटा लिख दीजिए, आई +12 लिख दीजिए, -60 आयोटा लिखिए, इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। देख लो मेरा भाई। अब देखो तो यहां से भाई 0 को तो हटाइए दीजिए, कोनो काम नहीं, क्योंकि 6 आयोटा में 0 से गुना करेगा तो वैल्यू 0 मिल जाएगा। तब -12 +60 आयोटा। अब देखिए यहां से उसके बाद +12 -60 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा, खोमचे में तो बना सकते हैं चला। अब देखिए -60 आयोटा +60 आयोटा +12 और -12, सब वैल्यू कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि 0 इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, 0 इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो इसको लिख सकते हैं 0 + 0 इंटू आयोटा x प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब है कि x बराबर 0 हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल, y बराबर 0। ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है, x y का वैल्यू 0,0, एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 0,0। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2018 में पूछा गया था मेरा भाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए इसको ध्यान देना चला, 2009 के लिए बोर्ड मेडल है और 2009 के अप्लाइड एग्जाम में भी पूछा गया है। जो बोर्ड मॉडल किया गया वही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मुश्किल दिल को इरादों को अपनाती है, सपने निगाहों के पर्दे को हटाती है, गिर को मुसाफिर हिम्मत न हारना, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब आइए यहां से, हवाने की जरूरत, बहुत मजा आएगा, इसका भी वैल्यू देख के ही मन ललच गया। देखो यार खटाखट इसको भी देखते हैं हम लोग। 1/a 1/b और 1/c। अब देखिए 1 हो गया, 1 हो गया और यहां से 1 हो गया। अब देखिए यहां से लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए BC हो गया, यहां से CA हो गया और यहां से AB हो गया, C हो गया और AB हो गया। अब आ जाइए से, आपको हरवाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है मेरा भाई, हमको वैल्यू निकालना है। यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ कुछ नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, हम जितना करे उतने कीजिए। R1 मल्टीप्लाई A इंटू R1। अब देख लीजिए यहां से R1 में A से गुना कर दीजिए, R2 मल्टीप्लाई BR2 और यहां से R3 मल्टीप्लाई BR3, R1 इंटू AR1, R2 इंटू BR2 और R3 इंटू सॉरी C लिख दीजिए, सॉरी CR3। देखिए यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। R1 में A से गुना करना है, R2 में B से गुना करना है और R3 में C से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। अब देख लीजिए आप 1/a में A से गुना करेंगे तो ये 1 मिलेगा, क्योंकि A से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भागा में है गुना में। अब 1 में A से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, आई क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा, कितना हो जाएगा।
अब देखिए इसमें b से गुना करेगा 1/b गुने b। अगर मान लीजिए इस तरह हम करते हैं मेरा भाई इसमें, तो आपको दिखाई तो देता ही ना। अब देख लीजिए इसीलिए यहाँ से b से गुना करना है, इसमें भी b से गुना करना है, इसमें भी b से गुना, खट खट इसमें c से गुना करना है, इसमें भी c से गुना करना है, इसमें तो करेंगे मेरा भाई तो सब तक कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, e कैंसिल हो जाएगा, e कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 मिल गया, b मिल गया और abc मिल गया। अब देखिए यहाँ देखिए 1 मिल गया, यहाँ से c मिल गया और abc। अब देखो तो मेरा भाई अब एबीसी तो कॉमन हो ही सकता है। अब देखिए किसी रो और किसी पंक्ति से एक के एलिमेंट को कॉमन कर सकते हैं, ओनली वन रो और ओनली वन कॉलम टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अब देखिए तो इसमें एबीसी को हम कॉमन करें, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, यहां से टेकिंग आउट, ऑब्जेक्टिव में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए लेकिन आपको बता रहे टेकिंग आउट यहां से कॉमन फैक्टर। अब देख लीजिए मेरा भाई कॉमन फैक्टर कर रहे हैं यहां से फ्रॉम C3 से, फ्रॉम यहां से C3 बाई ABC, C3 से हम कॉमन कर लिए तो कॉमन करेंगे मेरा भाई तो ई मिल जाएगा ABC, ई हो जाएगा 1 AB 1। अब देख लीजिए यहां से ABC, यहां से 1 1 और 1। अब बताइए किसी डिटर्मिनेंट में दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ बराबर हो जाए तो सारणी का वैल्यू 0 होता है। अब देखिए इफ एनी टू रो कॉलम आर आइडेंटिकल तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तब इसका वैल्यू क्या मिलेगा मेरा भाई 0, एबीसी गुने 0। अब ए बराबर हो गया, ए बराबर तो वैल्यू 0, गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। खोमचे में मारिए यहां से ऑप्शन नंबर है, हलवा ना का इसको बना। क्वेश्चन में दम नहीं था लेकिन 2009 का थोड़ा सा एग्जाम उस समय चलता था, तब लिख लीजिए यहां से 0। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, लास्ट 15 नंबर। हा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब देखिए त्रिकोणमिति प्रयोग कर दिया 2019 के। अब देखिए यहां से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ना तो मोबाइल फोड़ते रहिए। आइए यहां से देखिए तो यहां से हम लोग मिलते हैं यहां से। अब यहां से देखिए तो अब लो, अब देखिए साइन यहां से 20 डिग्री। अब देखिए इसको देख के डरिए नहीं, माइनस कॉस, जो पढ़ा है तो खट खट मारेगा और जो गधा है उसको कितना कहिएगा तो 20 डिग्री का एंगल खोजेगा। अब देखिए यहां से कॉस यहां से 70 डिग्री। देखो तो गधा हो इसमें कहा कुछ है, खटाखट आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना, तो साइन यहां से 20 डिग्री, कॉस यहां से 70 डिग्री। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अब देखिए कॉस यहां से 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री। चलिए यहां से तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला बना साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला है मेरा भाई, साइन इंटू ए प्लस बी का। अब देखिए एक के जगह पर कितना दे दिया है 20 डिग्री, अब बी के जगह पर 70 डिग्री। अब देखिए साइन यहां से 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग मिलेंगे कल इसी पर से 15 के बाद ऑब्जेक्टिव से हम लोग मिलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।